जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, इंटरनेशनली सिनारियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो पाकिस्तान में हो रहा है, हमने देखा कि जिन रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अगर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में भी उनके कागजात नामंजूर हो जाते हैं एंड इट्स अ सब्सटेंशियल नंबर, तो फिर आर ओज और डी आर ओज की क्रेडिबिलिटी पर भी क्वेश्चन उठ जाएगा। पहले ही सिक्योरिटी के खदशात हैं। सो ये तमाम की तमाम एनवायरनमेंट किस तरफ लेके जा रही है पाकिस्तान के इलेक्शन को? देखिए, जो इस सारे प्रोसेस में जो बहुत बड़ा नुकसान अपना कर बैठे हैं वो ये है कि जो हमारा निज़ाम अदल है वो मुसलसल निशाने पर है, जिस पे लोगों का एतमाद दिन ब दिन कम हो रहा है। इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारियों में है ये इलेक्शन करवाना, उसके ऊपर एतमाद तकरीबन आप देखिए बहुत कम लोगों का रह गया है इससे। तो ये दुनिया के जो पाकिस्तान के जो बहुत अहम इदारे हैं, अगर इन पे लोगों का एतमाद उठ रहा है और फिर जो फिजा बन रही है जिसकी वजह से लोग भी सिलेक्शन से बल्कि प्रोसेस से अपने आप को दूर करते चले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान का। क्योंकि जब तक जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो इंटरेस्टेड ना हो, अभी 37 दिन रह गए इलेक्शन में, आज काउंट करें आप तो आज आपको कोई अगर कहीं जो भी चले जाएं, गांव चले जाएं, शहरों में चले जाएं, तो सिवाय चंद एक लोगों के जो इलेक्शन में बराह रास्त इंटरेस्टेड हैं, बाकी लोग इस इलेक्शन से प्रोसेस से ही जो इन वे एक नया वो बाब खोलता है किसी कौम की ज़िंदगी में, उससे लोग दूर हो रहे हैं। ये बहुत बड़े नुकसानात हैं जिसको दूर करना बहुत लाजमी है। इलेक्शन के ऊपर जिस तरह अभी मजहर भी कह रहे थे, मैं एग्री करता हूँ कि इलेक्शन तो कंट्रोवर्शियल हो गए हुए हैं। अब इनको कितना कम कंट्रोवर्शियल बनाया जा सकता है वो एक एफर्ट है। उसमें कौन को रोल प्ले कर सकता है, क्या सुप्रीम कोर्ट अपना रोल प्ले करेगी? जिस तरीके से हमने माजी में भी देखा, माजी करीब में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी उतनी वक़्त नहीं रही जितनी पहले हुआ करती थी, और डर था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो क्या होगा उसमें। अब शायद उससे भी हम दूर चले गए हैं। और नुकसान जो हमने बहुत बड़ा कर लिया है, हमने एक आइन जो जिसके बारे में तकरीबन सारी कौम मुत्तफिक थी, उसको हमने इस कदर ढीला कर दिया, ढील दे दिया, उसमें इतनी झोल ले आए हैं उसके बीच में कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू डू वो आप उसमें फिट कर लेते हैं इसको। तो ये सब कुछ मिलाकर आप देखते हैं तो वी आर नॉट टेकिंग पाकिस्तान फॉरवर्ड। हमने पाकिस्तान को इंस्टेड ऑफ मतलब आगे ले जाने के, हम पाकिस्तान को थोड़ा पीछे लेके जा रहे हैं उससे। राइट। इस सारे से आपको निकलना है। जब तक अब ये चीजें सेटल नहीं होंगी, अब देखिए इंटरनेशनल जो आपका हमारी बड़ी कोशिश है, SIFC बना है, बड़ी कोशिश कर रहा है वो लोग, इंटरनेशनल जो लोग आएंगे पाकिस्तान में वो निज़ाम अदल की तरफ देखते हैं कि भाई क्या उनका जस्टिस सिस्टम इतना मजबूत है कि उनको इतनी प्रोटेक्शन मिल सकेगी, क्या उनका आइन और कानून इस कदर मजबूत है, उसकी इतनी ताकत है कि वो हमें प्रोटेक्शन दे सकेगा, हम जो पैसा लेके जा रहे हैं। तो ये बहुत से ऐसे सवालात हैं जो हमने खुद अपने लिए खड़े कर लिए हैं, जिनका जवाब हमने ही देना है दुनिया को। हम कैसे देंगे इसका जवाब? आप जो ये सूरत हाल दे देखते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये जवाब देना दुनिया को मुश्किल हो जाएगा। तो हम पाकिस्तान को बजाय आगे ले जाने के, हमें पाकिस्तान को हम अपनी जगह जहाँ पे था कुछ चंद साल पहले, उससे भी हम पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे ये हैं। बड़ी अफसोसनाक बात की आपने जनरल साहब, और अफसोसनाक बात है ये। सो जनरल साहब, क्या हम इन इलेक्शंस के बाद एक सियासी इस्तेहकाम देखने जा रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये होगा। बदकिस्मती है, मैं तो हाँ कहना चाहता हूँ, और बड़ी शुरू से मैं इस बात पे करूँ कि सिलेक्शन को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जो कुछ हालात बन रहे हैं और जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की, देखिए जब उनके बारे में उसका फैसला आया था या वो गलत था, उसका मतलब है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट एज ए होल उसके बारे में सवाल उठ जाएंगे। अब जो फैसला आ रहा है इसके बारे में लोग सवाल उठेंगे या फिर ये गलत होगा जिस तरीके से उनको रिलीफ मिल रहा है सारा कुछ। राइट। आइदर वी लुक एट इट, हमने अपना जुडिशियल सिस्टम को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कर दिया है। इस समय बाहर निकलना है कि अनलेस यू हैव जुडिशरी जिसके बारे में तकरीबन 90% लोगों की राय हो कि ये मतलब they are not polarized, they are very not important tilted point, one side or the other. unfortunately, but I'll come to you, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब। आपने N89 मियां वाली से बानी चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी पर इतराज़ उठाया था कि वो तोशा खाना केस में नाअहल है। आपको लगता है कि बाकी जो 380 PTI के साथ साथ कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए? नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी करना चाहिए था।
चलें ये क्वेश्चन भी साथ ले लें कि उन पे इतराज नहीं उठाया, हम मियाँ साहब पे ले लें, जहांगीर तरीन साहब पे भी ले लें, आइन के आर्टिकल 621F के तहत नाअहल हैं। जी रोकरी साहब। मैं जवाब दूं या पंजोता साहब देंगे? नहीं, आप ही देंगे जवाब। मैं दूंगा। देखें, मैं जिस हल्के से लड़ रहा हूं, तो मैंने अपने हल्के को देखना है कि मैंने बाकियों के हल्कों को देखना है। आप मेरे से जो आपका पहला सवाल है, वो सवाल ये है कि मेरा एतराज क्या था। मेरा एतराज ये था, पंजोता साहब भी क्योंकि वकील हैं, इंग्लिश जो हमारे पास लॉ है, इंग्लिश लॉ के तहत जो इन्होंने, आपको याद होगा, इन्होंने एक अपील दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर कि इनको इलेक्शन लड़ने की इनकी वो शिक भी खत्म की जाए ताकि नाअहली वाली शिक खत्म हो जाए। दे ऑल नो इट कि ये नाअहल है। अब मुझे मालूम हो कि काम मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मैं वो पेपर्स लेके क्यों जाऊं? क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि हमने एक इतना केओस क्रिएट करना है और केओस की इतनी उसको आगे बढ़ाना है और उसको ये नहीं मानना कि यहाँ पे मैं गलत हूँ। आप मुझे बताएं, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा आपके उसी हल्के से होना लाजिम है, लेकिन अगर वो पूरा किसी के नहीं पूरे हो रहे तो वो कहते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारी ये किसी और जगह से भी हो गए। कागजात नामजदगी स्क्रूटनी होती है, कागजात नामजदगी के अंदर आपने अपने एसेट्स बताने होते हैं, चाहे वो वेपन है, चाहे आपकी जो भी चीजें, आपने लाइसेंस बताने होते हैं। और मेरे कागजात के ऊपर कोई बंदा भी आकर ऑब्जेक्शन कर सकता है अगर मेरे कागजात में कोई चीज भी कमी बेशी होगी। तो दिस इज व्हाट हैपेंस। इसमें अब मैं कहूं कि मैं अपनी कमी कोताही छोड़ रहा हूं और मैं कहूं कि मेरे पे ऑब्जेक्शन किसी ने क्यों किया, तो आप but as a political entity, ठीक है रुकरी साहब, as a political entity, as a political commentator, अभी तक जो आईपीपी के सबरा जहांगीर तरीन और मियां नवाज शरीफ भी आइन के आर्टिकल 621F के तहत नाअहल हैं, लेकिन उनके कागजात मंजूर हो गए। सो इज दिस अ रेलेवेंट क्वेश्चन? ना, इट्स अ रेलेवेंट क्वेश्चन मुझे, क्योंकि 2018 का इलेक्शन भी याद है ना, 2018 के इलेक्शन के बाद के हालात भी याद हैं और हम खुद कौन से टाइम पे क्या चीज ले रहे होते हैं और कौन से टाइम पे हम क्या चीज दे रहे होते हैं। ये सारी चीजें उतार चढ़ाव, हमारे इलाके में अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, लहंद करान, ये तमाम ऐसी चीजें जिनको याद रखना चाहिए क्योंकि हमें याद है। So you're saying कि मियां साहब का और जहांगीर तरीन का केस is equivalent to what happened in 2018? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। मुझे मेरा दोनों कंसर्न नहीं है इस मामले में, अदालती मामलात में। जहांगीर तरीन तो आपका कंसर्न होना चाहिए, मेरी बात सुनिए, मियां साहब भी होने चाहिए। आज अदालत जहांगीर खान तरीन को भी नाअहल करार दे दे, सबसे पहले आप मुझे पाएंगी कि मैं कहूंगा कि ये डिसीजन ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है इस चीज के ऊपर। मैं पार्टी तो फिर 2018 में भी तो सर अदालत ने नाअहल करार दिया था, उस वक्त आप क्यों इलेक्शन को क्वेश्चन कर रहे हैं? गुजारिश हो तो मैंने कौन सा उस पर एतराज किया फरिया? बल्कि आपने कहा कि वो इलेक्शन गलत थे। हम तो उन लोगों में से थे कि जब इंसानी हमदर्दी का कहा कर मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जा रहा था तो हम ऑब्जेक्शन करने वाले थे कि हमें किस चीज पर तैयार किया, क्या चीज कही गई, और आज आप इंसानी हमदर्दी पे इनको बाहर भेज रहे हैं। तो यू बिकम पार्ट ऑफ द सेम सिस्टम व्हेन यू वांट। आप उस चीज का हिस्सा भी बन जाते हैं और जब खुद बेनिफिशियरी ना हो तो हर चीज उठा के बाहर फेंकते हैं। हम उस वक्त भी बोलते रहे कि आपने क्यों किया। ठीक है, हाफिज अब्दुल्ला खान बैठे हुए हैं, इनके ऊपर जब लगाया गया ऑब्जेक्शन के इनकी शहरियत पाकिस्तान की नहीं है, तो हम उस वक्त भी बोले, अभी भी बोले सर उनको टिकट नहीं मिला है जेयूआर से। नहीं, वो तो पार्टी, उन्होंने देखे कितना पॉजिटिव और कितना जामे जवाब दिया हाफिज साहब कि पार्टी, मैं 2018 के अंदर मैं जो है शॉर्टलिस्ट हुआ और मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैंने क्या किया? मैंने अपनी पार्टी के साथ खड़ा रहा उस वक्त जो था, बल्कि जिसको टिकट मिला सबसे पहले उसको मुबारक दी और उसका इलेक्शन लड़ा। ठीक ये है, तो डेमोक्रेटिक जो एक प्रोसेस का हिस्सा बनता है, पार्टी में होता है, वो चीजें करता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, दैट्स ट्रू। हम्दुल्ला खान की जो बात है वो एक मिसाल है कि ये होता है पार्टी डिसिप्लिन और ये होती है स्टेट्समैनशिप। कि हाफिज अब्दुल्ला खान को पार्टी की तरफ से बहुत बड़े बड़े ओहदे नहीं मिले, उन्होंने एहसान फरामोशी नहीं की, उन्होंने अपनी पार्टी को आज भी दिफा कर रहे हैं और फजल रहमान खान का जो उनका आज भी वो ठीक नैरेटिव लेके आगे चल रहे हैं, तो उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। रोकी साहब, सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से अभी आपने अहमदुल्ला साहब को भी सुना, मौलाना फजल रहमान ने भी कहा कि इलेक्शन आगे होने चाहिए। क्या अभी भी चांस है कि इलेक्शन आगे हो सकते हैं? दोबारा फरिया, आखिरी आपका फिक्र नहीं सुन सका जी, क्या इलेक्शन अभी भी डिले हो सकते हैं? देखिए फरिया, सिक्योरिटी की सिचुएशन पे कंसर्न जेयूआई का जस्टिफाइड है। एक फिक्रा मौलाना फजल रहमान खान ने बोला है और उन्होंने कहा कि सरमायाकारी का जो रास्ता रोकने की कोशिश है, अगर आप सारे हम बिल्कुल स्टेबल हो जाए यहाँ से और तराजू उठा लें, तो हम ये देखें कि हमारा पाकिस्तान किस रास्ते पे चल रहा है। आप इस वक्त इंटरनेशनली उस स्टेज पे खड़े हैं कि फर्स्ट टाइम बड़े अरसे के बाद
इस दुनिया के वो ममालिक कि जिनका इंटरेस्ट है और हमारी जो जोग्राफिकल लोकेशन है जिसको जो हमें इस वक्त बहुत ज्यादा फायदा दे रही है, जहाँ पे एक दफा किसी अरसा पहले हम उसके नुकसानात भी उठा चुके हैं, लेकिन जोग्राफिकल लोकेशन है, हमारा मुल्क है, हमने इसी को ही बढ़ता देखना है। तो आज जब आपको इसी जोग्राफिकल लोकेशन का फायदा मिल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास सरमायाकारी आ रही है, तो सबसे अहम तरीन बयान मौलाना फजल रहमान के उसको देखें जब उन्होंने कहा कि सरमायाकारी रोकने के लिए जो काम कर रहे हैं लोग, हम वी आर वाचिंग देम। So you're और saying ये कि जो it is possible कि इलेक्शन को किसी वजह से उसी पे मैं आपको delay किया पॉइंट जा उसी पे। अब दूसरा, उस सरमायाकारी को जो मुल्क दुश्मन बाहर बैठी हुई कुव्वत है और जो उनके अलाकार यहाँ पर दानिस्ता गैर दानिस्ता जो भी बन रहे हैं और जो इस सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं, मैं इस फायरिंग को उस कड़ी के साथ जुड़ा हुआ देखता हूँ। ठीक। और जेयूआई का कंसर्न इसलिए ज्यादा है कि पाकिस्तान के सरमायाकारी के लिए या आने वाले दिनों के लिए जेयूआई का वजूद एक बहुत महकम और एक बहुत मजबूत वजूद है, जिसको आप सोचेंगे पंजाब की किसी पार्टी से और बलूचिस्तान के अंदर एक वजूद रखने वाली पार्टी और केपी के अंदर उन इलाकों के अंदर जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, जेयूआई का वजूद वहां पर बहुत मजबूत So आप है। आंसर करिए जो हाफिज साहब ने सवाल उठाया था कि why JUI? You're saying because of national presence उसको टारगेट किया जा रहा है। उसको, और क्योंकि जेयूआई एक बहुत पॉजिटिव, मुस्बित और प्रो पाकिस्तान अप्रोच को लेकर चल रही है। ठीक। अब सरमायाकारी के साथ ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ठीक है। अब उस चीज को इसीलिए इनको मिलाइन किया गया, इसीलिए इनके नाम उठा के इनको एक बार वी हैव टू लुक इनटू दिस। और ये जो मौलाना फजल रहमान खान का कंसर्न है, इसको बहुत वजन देना चाहिए।